डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है डाइवर्टिकुलर रोग। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, डाइवर्टिकुलर रोग के बारे में, रोग का कारण, डाइवर्टिकुलर रोग के लक्षण, उपचार और अंत में देखेंगे आज के अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार पश्चिमी देशों में लगभग 70% लोगों को 80 वर्ष की आयु तक डाइवर्टिकुलर रोग हो चुका होगा। यह रोग बड़ी आंत को प्रभावित करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं डाइवर्टिकुलर रोग के बारे में। डाइवर्टिकुलर रोग या डाइवर्टिकुलोसिस वह स्थिति है जिसमें कोलन की दीवार में छोटे छोटे उभार या थैलियां, जिन्हें डाइवर्टिकुला कहते हैं, बन जाती हैं। ये थैलियां अक्सर मांसपेशियों की परत के कमजोर होने के कारण बनती हैं। ये थैलियां आमतौर पर हानि रहित होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे सूज जाती हैं या संक्रमित हो जाती हैं। इस स्थिति को डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। रोग के कारण: कम फाइबर और अत्यधिक संसाधित प्रकृति के भोजन डाइवर्टिकुलर रोग की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। यूके आहार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लोग वर्तमान में अपने अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन का केवल 60% ही खा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों में डाइवर्टिकुलर रोग विकसित होने और दूसरों में न होने के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। लक्षण: डाइवर्टिकुलर रोग से पीड़ित अधिकांश लोगों को लक्षण अनुभव नहीं होते हैं। हालांकि कुछ लोगों को पेट के निचले बाएं हिस्से में दर्द या बेचैनी की शिकायत हो सकती है, जो अक्सर खाने के बाद और भी बदतर हो जाती है। साथ ही पेट फूलना, दस्त या कब्ज भी हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी मल उत्सर्जन के साथ रक्तस्राव भी होता है। उपचार का उद्देश्य आमतौर पर आंतों की ऐंठन को कम करना होता है, जो आहार में फाइबर और तरल पदार्थों को बढ़ाकर संभावित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। डाइवर्टिकुलोसिस से जुड़ा अधिकांश रक्तस्राव स्वतः नियंत्रित हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में लगातार रक्तस्राव को रोकने के लिए एंडोस्कोपिक, रेडियोलॉजिक या सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। यदि रक्तस्राव कम नहीं होता है तो प्रभावित आंत के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डाइवर्टिकुलर रोग बड़ी आंत को प्रभावित करता है। 2. कम फाइबर और अत्यधिक संसाधित प्रकृति के भोजन डाइवर्टिकुलर रोग की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।